अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं प्रोफेसर अभी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैट्रिक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जो कि कम्प्लेक्स नंबर था। उसी कम्प्लेक्स नंबर को हम आज आगे डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन सीखेंगे और कुछ बेसिक्स ऑपरेशन सीखेंगे कम्प्लेक्स नंबर के। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन सीखते हैं कम्प्लेक्स नंबर की। एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। मीन्स हमारे पास अगर कोई नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, वो कहलाएगा कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें दो हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, जो नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a एंड सेकंड वन इज b। अब a और b हमारे पास क्या होंगे कम्प्लेक्स नंबर पे? a हमारे पास कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ z एंड b कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूँ कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगी कम्प्लेक्स नंबर में वो रियल पार्ट कहलाएगी, और जो आयोटा के साथ वाली टर्म होगी, जैसे हमारे पास इधर बी है, तो वो हमारे पास कहलाएगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। और हम अब एक और बात सीखते हैं कि ए को रियल पार्ट ऑफ जी तो कह रहे हैं, लेकिन मैथ की जुबान में इसको हम कैसे लिखेंगे? मैथ की जुबान में वो ये है कि आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जी, आर ई भी लिखेंगे, वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि रियल पार्ट है जी का, कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और बी हमारे पास मैंने भी बताया कि वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कहलाएगा, और बी के लिए हम लिख सकते हैं आई एम से इमेजिनरी, और ये साथ जी उसी तरह। ठीक है, आई एम ऑफ जी मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। दो वर्ड्स हमारे पास क्लियर हो गए होंगे कि रियल पार्ट ऑफ जी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है। बेसिकली वो कम्प्लेक्स नंबर में जो हम कोफिशिएंट या कांस्टेंट इन्वॉल्व किए हुए हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। ए इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी कम्प्लेक्स नंबर की। वंस अगेन रिवाइज करना चाहूंगा, ये कम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ये जो हमारे पास फॉर्म होगी वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ कि एग्जांपल एक कंसिडर कर लेते हैं। अब एग्जांपल में भी अब जी ही लिखेंगे, क्योंकि हम एग्जांपल लिखने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर की। अब मैं आगे लिखता हूँ कि 2 प्लस 3 आयोटा, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अब ये मुझे कैसे पता चला ये कम्प्लेक्स नंबर है? अगर एनी नंबर लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखने जा रहा हूँ 3, तो 3 तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिखने जा रहा था कम्प्लेक्स नंबर की। अब जैसे मैंने लिख दिया z इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, आप इसको कंपेयर करेंगे उसी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। आप कंपेयर कर लें, z हमारे पास एज इट इज है, a की जगह पे 2 आ गया, b की जगह पे 3 आ गया, तो ये हमारे पास कंपैरिजन हो गया। और कंपैरिजन करने के साथ साथ हम इसे फाइनलाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की होगी। तो इस तरह आप ढेरों एग्जांपल्स बना सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर की, लेकिन जस्ट आपको पता ही होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से हम कंप्लीट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, और प्रॉब्लम्स को भी। और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए और उधर आसानी करने के लिए, आसान क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये फॉर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी और इसी डेफिनेशन की एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, इधर में z था, z1 क्या दिया, नए एग्जांपल को मैंने z2 क्या दिया। और इसकी एग्जांपल मैं लिखना चाहूँगा -1 प्लस 5 आयोटा, विच इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इधर एक और बात आप याद रखिएगा कि ए और बी ये दोनों आपको बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। तो रियल नंबर का सेट तो आप खूब जानते हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, कि जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, और जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, मींस ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों रियल नंबर होंगे, यानी कि ए की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, बी की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद आपके पास जो फॉर्म बनेगी इस तरह की, वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। और एग्जांपल कर लो z3 इन्वॉल्व करके, जैसे आप लिख सकते हैं -2 -5 आयोटा, which is also an example of complex number। हाँ, अगर वो आपको पूछे कि z1 में रियल पार्ट बताएं और इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो आप इधर लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज 2। मैंने बताया था कि जो अयोटा के बगैर वाली टर्म होगी वो रियल पार्ट कहलाएगी, और अयोटा के जो साथ वाली टर्म होगी वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी, उसी कम्प्लेक्स नंबर का जिसके साथ उसको रिप्रेजेंट किया गया। अब z1 का जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 2 है, और इसी z1 का इमेजिनरी जो पार्ट है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के साथ 3 है। इमेजिनरी पार्ट
हमारे पास इधर 3 है, आयोटा के साथ जो टर्म है वो 3 है, मींस वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा z1 का। अब इसी तरह आप जानते होंगे, आप क्योंकि आपने ये क्लियर कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं। अब आप खुद बता सकते हैं कि z2 का रियल पार्ट हमारे पास -1 है और इसी z2 का इमेजिनरी पार्ट 5 है। मेंशन कर दें कि रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है। रियल पार्ट -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 5। इसी तरह z3 का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और इसी तरह हम आगे मूव करते हैं कुछ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। आज की वीडियो में ये दो चीज़ें सीखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे की जाती है और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। दो चीज़ें सीखते हैं, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं आगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मेंशन कर देते हैं ऊपर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह हम फाइंड करेंगे। तो एडिशन ऑफ नाम से जाहिर हो गया कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो मींस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसीडर कर रहा हूँ z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ऐड करना है तो ऐड करने के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने z1 कह दिया और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z2 बोलूंगा। एंड z2 और रियल नंबर डिफरेंट करने के लिए मैं लिखूंगा c प्लस d आयोटा। बताया था मैंने a और b दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर के सेट को। तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिफरेंट रियल नंबर्स मैंने ले लिए, जैसे डिफरेंट एग्जांपल से हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। तो अब देखें कि हमने इनको ऐड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह किया जाता है वो सीखने आज हमने। तो लिखेंगे आप z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 पहले है तो z1 के जो एलिमेंट है जो नंबर है वो पहले आएगा a प्लस b आयोटा प्लस सेकेंड वन z2 है तो z2 जो हमारे पास नंबर है वो c प्लस d आयोटा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दो हमारे पास है, इसमें रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है, इसमें रियल पार्ट c है और इमेजिनरी पार्ट d है। तो इधर एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, बोलनी नहीं है, वो ये है कि जब भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप आपको भी जानते होंगे कि रियल पार्ट इसका a है और इसका रियल पार्ट c है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो रियल के साथ ऐड होगा, मींस a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा। ये इधर मैंने क्या किया, ये ब्रैकेटें खत्म कर दी, ब्रैकेट्स जो है इनको खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि दरमियान में ऐड था तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जब दरमियान में सब्ट्रैक्ट हो या सॉरी माइनस हो तो फिर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो टर्म होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अभी साइन चेंज नहीं हो गया, एज इट इज ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने। अब रियल पार्ट a है और c है, इन दोनों को ऐड कर दें, a प्लस c, और इमेजिनरी पार्ट b और d है। तो इन दोनों में से आपने पहले तो ये कंसीडर करना है कि आयोटा कॉमन ले लिया, ये पहले ये लिख लें जो मैंने अभी बताया कि इमेजिनरी के साथ ऐड हो गया, रियल में ऐड हो गया, इमेजिनरी में ऐड हो गया। अब आप ये आखिरी और फाइनल स्टेप इसका ये होगा कि इन दोनों में से आयोटा को आप कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा b प्लस d। तो ये आपके पास था z1 प्लस z2 यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल में ऐड हो गया और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो गया। तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। तो एक दफा रिवाइज कर देता हूँ फिर एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं हम। तो रीजन ये थी कि आपके पास एडिशन नाम से जाहिर हो गया कि ऐड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, दोनों को ऐड कर दिया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बाद ये बात ये याद रखनी है कि जब हमने रियल पार्ट देखना है और इधर से भी रियल पार्ट देखना है, दोनों रियल पार्ट्स को ऐड कर देना आपस में। फिर इमेजिनरी पार्ट की तरफ मूव करेंगे, फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने a और c दोनों रियल पार्ट को ऐड कर दिया, फिर b और d, b आयोटा और d आयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट्स उनको ऐड कर दिया, फिर फाइनल स्टेप में इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जनरलाइज था। आप एग्जांपल देख लें इसकी।
एग्जाम्पल हमारे पास होगी आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर चूज कर सकते हैं। जैसा मैं अभी लेने लगा हूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर मैंने कंसीडर कर लिए, इनको मैंने ऐड करना है, मींस एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बनानी है। तो आप लिखेंगे z1 z2, इसी तरह z1 के जो एलिमेंट है वो लिखें, फिर z2 के एलिमेंट वो लिख दें। ऐड कर दिया इनको। अब मैंने क्या करना है, यही स्टेप जो पहले मैंने इधर की है, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, तो 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब इधर रियल पार्ट 2 है और इधर रियल पार्ट 1 है, तो 2 प्लस 1, फिर इमेजिनरी पार्ट ऐड करें 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। क्लियर हो गया। अब रियल पार्ट में देखें 2 प्लस 1 है, तो 2 प्लस 1 आप जानते हैं 3 होगा, और इमेजिनरी पार्ट में 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, कुल मिला के हमारे पास 5 आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास एडिशन आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, z1 प्लस z2। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद एग्जांपल। अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। स्टूडेंट अब हम मूव करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो उसी तरह आप दो नंबर्स लेंगे, जैसा कि पहला नंबर मैं कंसीडर कर रहा हूँ z1 मैं ले लेता हूँ a प्लस बी आयोटा, और z2 मैं ले लेता हूँ c प्लस डी आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम उसी तरह जैसे हमने एडिशन के लिए किया था सेम स्टेप हम इधर रिवाइज करेंगे, राइट करेंगे। तो z1 माइनस z1 आपके पास आ गया a प्लस बी आयोटा एंड z2 आपके पास आ गया c प्लस डी आयोटा। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि माइनस को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, मींस ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, तो क्या होगा a प्लस बी आयोटा, और जब मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना होता है ब्रैकेट ओपन करने के लिए, तो सभी एलिमेंट के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। c है तो माइनस c, ये डी आयोटा प्लस का, तो ये भी माइनस का। क्या लॉजिक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। अब रियल पार्ट a और c है, इन दोनों को एक साथ कर ले, a माइनस c, फिर बी आयोटा और डी आयोटा, ये बी आयोटा आ गया और ये माइनस डी आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास अभी जनरल फॉर्म नहीं बनी, अभी आयोटा को कॉमन लें, फिर हमारे पास ये जनरल फॉर्म होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। आयोटा कॉमन लिया तो आपके पास आ गया b माइनस डी, तो इधर से आपके पास z1 माइनस z2, तो विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह के दिखेंगे वो ये फॉर्म है। ठीक है, जनरलाइज प्रूफ कर दिया, हम इसी की भी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम इसको समझने में आसानी हो। तो मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ। कंसीडर कर ली z1 आपके पास होगा 1 प्लस 2 आयोटा और z2 हमारे पास होगा -1 माइनस आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें जरा, z1 माइनस z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी वैल्यू रिप्लेस करें। नेक्स्ट वन क्या होगा हमारे पास, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये मींस ब्रैकेट को ओपन करने जा रहा हूं। जब ब्रैकेट को ओपन करने जा रहा हूं तो इस माइनस की वजह से सभी के साइन चेंज हो जाएंगे रिमेनिंग टर्म्स के। तो मूव करते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, ये -1 था +1 हो गया, ये माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा, सिर्फ इस माइनस की वजह से। अब देखें जी रियल पार्ट हमारे पास एक 1 है और एक ये 1 है, दो 1 रियल पार्ट है हमारे पास। दोबारा से बताओ तो रियल पार्ट क्या होगा, जिसके साथ आयोटा ना लिखा हो। क्लियर हो गया, तो 1 प्लस 1, फिर दोनों इमेजिनरी पार्ट को लिखें जी, 2 आयोटा प्लस आयोटा। नेक्स्ट वन रियल पार्ट को ऐड कर दें इधर, 1 प्लस 1 2 आयोटा प्लस आयोटा, कुल मिला के हमारे पास 3 आयोटा हो गया। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास था z1 माइनस z2, थोड़ा सा छोटा लिखा गया मेरे से, लेकिन उम्मीद है पता चल गया होगा। तो z1 माइनस z2 ये आपके पास हो गया एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
विद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के साथ एग्जाम्पल कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे उसकी एग्जांपल्स भी कर ली और उसको जनरलाइज भी हमने लिख लिया। तो यही आज की वीडियो थी हमारे पास, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर सीखना था, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो ये हमें हेल्प करेंगी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।